हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाइट। तो आज हमारा ये आ गया है क्लास 6, जिसमें हम आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में, उसको आप डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये सभी पिछले सालों में एसबीआई क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इनको बिल्कुल एग्जाम लेवल समझ सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप खुद से इसको पहले ट्राई करिएगा, फिर हम भी बनाएंगे आपके साथ। आप चाहे तो आप इसमें, जब आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं तो पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो जो चीजें मैंने आपसे कही थी कि आपको याद करनी है, जिसमें था परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, उसमें मैंने आपसे बात कहा था कि आपको इंडिसेस थोड़ा सा समझ के रखना है। इंडिसेस पे हमने बात की थी। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25% का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, 1/4 है ना। आपको पूरा लिखना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना कि आप लिखेंगे 25% हटाएंगे बाई 100, उतना नहीं। आपको दिखना चाहिए कि 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे आता है, क्योंकि बाई 100 होगा तो 25 से 100 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी ये लिखा है 1/4, है ना। अब आपको इसको ऐसे लिखना नहीं है कि 1/4 इंटू 256। बहुत लोग ये सब गलती करते हैं। जो जो गलतियां आप करते हैं वो आपको नहीं करना है, इसीलिए हमारा ये क्लास है। तो आप क्या करेंगे, बहुत लोग इसमें पहले तो फुल लिखेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे 1/4 लिखने के बाद भी इसको लिखेंगे। मैं कहता हूं नहीं, इसको लिखना ही नहीं है। आप कहिए क्या, सीधे समझिए कि ये 1/4 है, और अगर ये 1/4 है तो 4 से इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है। ये सारी चीजें आप मन में कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में क्या है कि टाइम लगता है। तो ये 1/4 है तो 4 6 जा 24, 1 बचेगा 16, 4 4 जा 16, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा और 4 4 जा मतलब 64 हो गया, है ना। आप कहिए हाँ ठीक है। ये 256 का फोर्थ रूट निकालना है आपको। तो 256 जो है, आप समझते हैं कि 256 क्या होता है। 256 होता है 16 का स्क्वायर, है ना। और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो चीज लिखा है 4 का पावर 4, और उसका हमें फोर्थ रूट निकालना है। तो फोर्थ रूट में क्या होगा कि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी निकलेगा क्या 4, और 4/4 क्या होगा 1, और इंटू 8, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो 64 और 8 कितना होगा 72, और -10 62, ऑप्शन बी, है ना। तो देखिए, ज्यादातर चीजें आप जो मन में कर सकते हैं उसको मन में ही करना है। जहां अननेसेसरी पेन चलाने की सिंप्लीफिकेशन में जरूरत नहीं होती है। अगर आप अननेसेसरी पेन चला रहे हैं तो मतलब जो चीज आप दिमाग से कर सकते हैं उसको भी आप लिख रहे हैं, तो आप पीछे जाएंगे, है ना। और अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होगा कि वो जो चीज मन में कर सकते हैं उसको वही कर दीजिए। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 62। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यही लेवल है क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेंगे। पर यही है कि इसमें भी क्या है कि कई बार होता है ना कि इजी क्वेश्चन देख के आप इतना खुश भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि अरे इतना इजी क्वेश्चन है तो मैं बना ही दूंगा, और उस खुशी में आप सिली मिस्टेक करने लगते हैं। तो कितना भी इजी क्वेश्चन आए या कुछ भी आए, टफ आ जाए, आपका जो वो एक होता है ना कि मतलब आप उसमें अटेंशन अपना नहीं गंवाना है। आप सिली मिस्टेक करने लग गए तो फिर इस तरह का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जहां क्वेश्चन इतने इजी हैं वहां जो सिली मिस्टेक कर देगा उसका कैसे सिलेक्शन होगा। तो यही सब मेन बात है। बाकी बनाने के लिए तो बना ही लेंगे आप। कि देखिए, 4 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 3, है ना। और 3 7, ये 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, -98। तो आप देख रहे हैं 35 हो जाएगा, क्योंकि 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, फिर वहां से 33 जोड़ेंगे तो 133, यानी आंसर इज ऑप्शन ई 35। यही है लेवल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 36% ऑफ 250। देखिए हाँ, इस तरह की चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है ना कि दिमाग में सोचने आना चाहिए। जो 36% ऑफ 250 है, इसको बहुत लोग सॉल्व करेंगे बाई 100 लिखेंगे और बहुत सारा तमाशा इसमें करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक बात समझिएगा कि 36/100, ये तो आपको दिखेगा ही कि ये लिखा है 36/100 इंटू 250। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बिना पेन चलाए हम इसका निकाल ले वैल्यू? तो हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझिएगा। हम क्या करेंगे, जब भी मुझे 250 या 150 या कुछ भी 50 के टर्म्स में नंबर दिखेंगे, तो हम एक समझदारी यह दिखाएंगे कि हम इसको इंटू 2 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्योंकि इंटू 2 बाई डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1, और किसी नंबर में इंटू 1 करने से वो नंबर चेंज नहीं होता।
तो हम ये चीज कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि इस 2 से आप 36 को काट दीजिए तो 18 टाइम्स, और 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500। तो 500 का ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 18 5 जा 90। तो अगर इस चीज को आप समझ गए तो एग्जाम में काम आएगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप समझ के रखना है कि 250 इज नथिंग बट 500 एंड 36 का आधा हो जाएगा 18, तो 18 इंटू 500 का दो जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 18 इंटू 5, यानी सीधे इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 90। तभी आप फास्ट कर पाएंगे। ये 26 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना है, प्लस 13 है, और क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लीजिए, इज इक्वल टू 207। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 90 जाएगा उधर, तो क्या होगा 13x इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा कि 117 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 13 9 जा क्या होता है 117, यानी ऑप्शन डी। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप देखते चलिए। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं आपके साथ। ये देखिए 240 इंटू 2.5, तो इसमें भी आपको समझना है कि 2.5 कैसे करें जल्दी। तो देखिए 240 का 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 240 का 2 टाइम्स कितना होगा 240 का 2 गुना 480 हो जाएगा, है ना। और 0.5 मतलब होता है आधा, तो 240 का आधा कितना होगा 120, तो 480 और 120 कितना हो जाएगा 600। 480 और 120 मन में ऐड कर लीजिए तो 600, यानी 600 होगा पहले वाले का वैल्यू। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉइंट हटाएंगे, बाई 110 लिखेंगे, फिर जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 और 24 का मल्टीप्लाई कीजिए। उसमें भी आपको समझदारी रखना है कि अगर 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो उससे ये एक कम है, 24 टाइम है मल्टीप्लाई, यानी 625 से 25 माइनस हो जाएगा, 600 आ जाएगा। या फिर नॉर्मली लिख के कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप 24 240 का 2 टाइम्स कीजिए, फिर उसका हाफ कीजिए और जोड़ दीजिए। ये क्या है 13 से ये 5 टाइम्स है, और 5 टू जा क्या है 10, है ना, यानी 600 प्लस 10 लिखा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि 40 तक आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो बताइए, आप 225 का तो निकाल तो लेंगे ये रूट, लेकिन निकालने में टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा जिसको याद है वो सीधे लिखेगा 15। तो इसलिए 40 तक आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो देखिए 600 प्लस 10 कितना होगा 610, और 15 आएगा तो 625 हो जाएगा, और 625 जो है पूछा है वो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो जो क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या होगा स्क्वायर आएगा तो रूट होगा, तो रूट 625, और 625 आपको पता होना चाहिए कि 25 होता है। तो देख रहे हैं आपकी, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। अगर आपको 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये सब नहीं पता है तो नहीं सॉल्व होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना तो 40 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल, ये सब याद करिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो लिस्ट में आपको लिखवाया गया था उन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको अच्छे से करना ही पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं। 102 और 2 हो जाएगा 104, और 104 जो है आ, यहां पर क्या करेंगे, इसको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4080 बाई ये 104 इधर आएगा, है ना। ये 4 देखिए डिवाइड बाई है तो उधर जाएगा तो क्या होगा ये 104 है, और जो डिवाइड में नीचे है वो उधर गया, और जो 104 इसको इधर भेज दिया, तो इधर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 17, है ना। तो देखिए अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता है कि अगर 4 बार टेबल पढ़ दे तो, अच्छा नहीं देखिए इसमें लगता है कुछ मिस्टेक है, 102 ही होना चाहिए, तो प्लस कुछ नहीं होगा, ये 102 ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है मुझे लगता है जहां तक, तो ये हो जाएगा 102। तो 102 से ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 102 से जाएगा 4 टाइम, और एक जीरो है तो 40, तो 40 माइनस 70 कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 माइनस 70 हो जाएगा 23। 23 आंसर होगा, 23 ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे, यही है लेवल क्वेश्चन का। देखते चलिए फिर क्या है। अब देखिए 31.5 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 12, तो आप देखिए इसको क्या करेंगे। हमको पता है कि यहाँ भी अगर डेसिमल है और यहाँ भी डेसिमल है, तो ये दोनों डेसिमल का जो बाई 10 आएगा वो कैंसिल हो जाता है ना। अगर दोनों ही जगह डेसिमल है और डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, जैसे यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 315 बाई 35 इंटू 12।
और -8 है। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको 7 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, या फिर 5 से करते हैं। तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 3 बचेगा तो 15, 1 बचेगा 15 होगा, 5 3 जा 15। 7 से करेंगे, 7 9 जा 12, 9 जा 108, -8 100, 100 यानी किसका स्क्वायर है ये, 10 का, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन ए। देखिए बस यही लेवल है। आप खुद भी इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, और इसमें आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करें तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पेन ना उठाना पड़े, तो उसका ही फायदा एग्जाम में मिलता है। प्रैक्टिस उस तरह से करके रखेंगे, कहीं कहीं पेन उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईगो पे आप अपने ले लीजिए, मैं तो पेन उठाऊंगा ही नहीं, चाहे भले सोचने में बहुत सारा टाइम लग जाए, ऐसा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन सोच के सॉल्व हो जाएगा, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का। और कुछ जगह पेन जहां जरूरत एकदम है वहां उठाएंगे, ठीक है, पेन यूज करेंगे। यहाँ देखिए 945 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 20, ठीक है। तो क्या है कि जितना कम लिखना पड़े ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इसको लिख रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि नीचे है 35, तो 5 7 जा 5 4 जा, तो सीधे इसको आप 7 लिखते, इसको 4 लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर 7 से करेंगे कैंसिल, 7 1 जा 7, 2 बचेगा तो 24 होगा, तो 7 3 जा 20, 1 हो जाएगा, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35, 135 इंटू 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 400, और 140 मतलब 540, है ना। 1 इंटू 4 400, 35 इंटू 4 140, तो 400 और 140 540, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 5 जा 20 का जीरो, इस तरह से 2 बचा, 4 3 जा 12 और 2 14, इस तरह से करके कर सकते हैं। देखते जाइए। फिर इस तरह से 60% ऑफ 700। तो देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया, जहां जहां टेक्निक लग सकता है मैं आपको कोशिश करूंगा कैसे बताना है। इसमें क्या है कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100, और उससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये परसेंटेज गया और 2 जीरो गया, तो 60 इंटू 7 कितना होगा, 420, 6 7 जा 42 होता है, और जीरो आ जाएगा 420, माइनस है 450। तो ये सब देखिए, ये सब लिखना नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है, यहां मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको क्या लिखना है, आप सीधे इसको समझेंगे कि 420 है, -450 है, यानी ये माइनस का 30 है। लिखना भी है तो माइनस का 30 लिखिए, ये मत लिखिए, इसमें लिखने में जो टाइम लगा ये मत लिखिए। -30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, माइनस देखिए 85% ऑफ 120। तो एक तो तरीका है कि इसको आप बाई 100 करिए और फिर कैंसिल करिए, उससे भी हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 85 का डबल कर दीजिए और 120 का आधा कर दीजिए, इंटू 2/2, जो आपको पहले सिखाया। तो अगर इंटू 2/2 करेंगे तो 85 का डबल आपको आना चाहिए, कि 80 का डबल 160 और 5 का डबल 10 यानी 170, यानी ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 60, और ये परसेंटेज से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 6 जा बचेगा। तो 17 6 जा कितना होता है, 102, यानी ये है माइनस का 102, ठीक है। ये 102 इधर आएगा, तो -102 -30 बचेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप देखते हैं 72 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ई माइनस करके, ठीक है। तो ये सब तरीका है, जब भी 5 कुछ दिख जाए, मुझे पता है कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल करना है, तो क्यों ना 120 को आधा कर दे और 85 को डबल कर दे, इंटू 2 और हाफ, मतलब इंटू 2/2, है ना। तो जब ये डबल हो जाएगा तो इसमें भी जीरो आ जाएगा, इसमें भी जीरो रहेगा, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं करना है तो बाई 100 करके आप नॉर्मली कैंसिल कर सकते हैं। आइए इसे देखिए, तो आप देख रहे होंगे किस तरह से टेबल अगर आपको याद है ना, अगर आपको स्क्वायर याद है तो चीजें बहुत आसानी से होंगी, इसलिए मैंने आपको लिस्ट पहले 3 4 दिनों में करवाया। अब इसमें देखिए आप कि रूट अंडर 144 कितना होगा, आपको पता होना चाहिए 12, है ना। 30 डिवाइड बाई 5/12, तो इसको आप समझते हैं कि वी कैन ऑलवेज चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड टू रेसिप्रोकेट द फॉलोइंग नंबर, यानी इसको हम लिख देंगे 12/5। जब भी आप चाहें डिवीजन के साइन को इनटू में चेंज कर सकते हैं, और इसके करने के लिए डिवीजन के साइन को जब भी आप इनटू में चेंज करेंगे, डिवीजन के जस्ट बाद जो नंबर होगा उसका उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये 12/5 हो जाएगा। 5 से 30 को करेंगे 6 टाइम, और 6 12 का कितना होता है 72, यानी ये सब आपको मन में ही करना है, लिखना है 72 प्लस 12, तो 72 प्लस 12 कितना होगा 74 84, और नहीं अच्छा 12 इंटू 20 है, तो 12 से 2 में 240 हो जाएगा, और 240 प्लस 72। तो आप देखिए इसमें भी आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, पूरा नहीं ऐड करेंगे,
हमें दिख रहा है कि यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 प्लस 2 कितना होगा, लास्ट में 2 आएगा। अब बताइए यहाँ लास्ट में 2 है कहीं भी नहीं है, बस 312 में है, तो यही आंसर होगा। तो जितना फास्ट हो सके, है ना, जहां जहां चीजों को हम कर सकते हैं फास्ट, उन्हें फास्ट करना है। और देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 2 4/7। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें हम, अगर आप इसको चाहते हैं जल्दी बनाना, तो हम इंटीजर को अलग डील करते हैं और फ्रैक्शन को अलग डील करते हैं। यानी हम करेंगे क्या कि हम इसको लिखेंगे, जो 2 4/7 है वो लिखा है असल में 2 + 4/7। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। फिर लिखा है क्या, 4 1/3 लिखा है, 4 + 1/3। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, है ना। -3 + 1 2/3 ये लिखा है, 2/3, है ना। और प्लस 16/21 है, तो खैर ये रहे। हम देखते हैं पहले इसको सॉल्व करके। तो देखिए इंटीजर 2 4 6 -3 कितना हो जाएगा, इंटीजर 3 हो जाएगा। ये अब इसको प्लस लिख के इनको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शन में है 4/7 +1/3 -2/3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2/3, और प्लस का 16/21। इन सबको एक ही बार सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे क्या आता है। ठीक है, तो देखिए 7 3 21 सबका एलसीएम कितना आएगा, आप जानते हैं एलसीएम आएगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। एलसीएम आएगा 21। 7 से करेंगे 21 में तो 3 3 4 जा 12, प्लस 3 से करेंगे 21 में 7 1 जा 7, माइनस 3 से करेंगे 7 7 2 जा माइनस का 14, और प्लस 21 से 1 टाइम प्लस का 16। तो आप देखेंगे कि माइनस का 14 और प्लस का 16, प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 और ये 14 हो जाएगा, 14 7 21 होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यानी ये पूरा जो चीज है ये होके सॉल्व कितना आएगा, 1। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी आंसर इज 4, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो इंटीजर को अलग सॉल्व करना है और जो फ्रैक्शंस है उनको अलग सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए 0.9 का स्क्वायर है और इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, आप क्या जानते हैं कि 0.9 का जब स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। आप देखिए अगर आपको डेसिमल में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस बात को समझते हैं कि 0.9 मतलब क्या होता है, 9/10। क्यों, पॉइंट हटाएंगे तो बाई 1 आएगा, फिर एक डिजिट है तो एक जीरो, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और इंटू फिर 10 भी है। तो देखिए ये हो जाएगा 81/100 इंटू 10, यानी 10 से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 81/10 क्या आएगा, 8.1। यानी ये लिखा है 8.1, ये पूरा चीज क्या आएगा, 8.1, मतलब यहां तक इंटू 10 करने के बाद। फिर क्या है, +2 का 9 है, 2.9 है। तो देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, और 9.9.1 1 हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 11। ये पूरा कितना आएगा, 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +132 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको डिवाइड करेंगे आप 12 से, तो 12 एकम 12, एक बचेगा फिर एक, यानी कितना होगा, 11 होगा। यानी ये जो चीज है ये कितना है, 11 है। तो 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 11, है ना। ये तो कितना आया, ये आया था 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 11, यहाँ 11 होगा। तो अगर ये बात है कि 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 11, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा, 0, यानी ऑप्शन ई, है ना। आइए आगे देखते हैं। देखिए 26% ऑफ 50 ऑफ 5 ये सब कुछ लिखा है। आपको इस बात को समझना है कि एक बार इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 26% मतलब होता है 26/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 50, फिर ऑफ 5 मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 5, और एक डिवाइड है तो डिवाइड को इनटू में चेंज कर ही सकते हैं हम लोग हमेशा, और क्या हो जाएगा, 1/26। डिवाइड को जब इनटू में चेंज करेंगे तो अगला नंबर उल्टा हो जाएगा, 26 का 1/26। तो ये 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 50 से 100 टू टाइम्स, यानी 5/2, यानी 2.5, ऑप्शन ए। तो इसी स्पीड के साथ आपको सॉल्व करते जाना है वहां। देखिए 132 + 72, तो आप जानेंगे कि 2 2 4 होगा, और 7 3 10 होगा। रुक जाइए, 2 2 4 और 7 3 10 का 0 1 बचा, देन 204। 204 डिवाइड बाई 12 इंटू 17, यही है ना। डिवाइड बाई 12 है तो नीचे आ जाएगा,
तो देखिए 12 से इसको कैंसिल करिए तो 12 एकम 12 होता है, 8 बचेगा 84, तो 12 7 जा 84 होता है, यानी 17 इंटू 17। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 289। ये जितना स्क्वायर क्यूब आप याद करते हैं ये एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आपको बहुत डायरेक्टली फायदा करता है, हेल्प करता है। तो 17 का स्क्वायर 289, माइनस क्या हो जाएगा 92 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो प्लस का 92 है इधर आ गया। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, थोड़ा देख लीजिए लास्ट में 7 कहाँ है, तो एक यहाँ है और कहीं नहीं है, तो यही आंसर होगा, पूरा माइनस भी नहीं करेंगे, है ना। कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 17 का स्क्वायर 289 ठीक है, और माइनस का 92, सेकंड रुक जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये 289 में से जब 92 जाएगा तो 1 समथिंग आएगा ना, 287 कैसे आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। इन दोनों को किया 2 2 4 और 7 और 13 ठीक ही है, ये तो होगा ही 204, 12 1 जा 12, 8 बचेगा 17, 17 इंटू 17 289 इज करेक्ट, माइनस 92। तो आंसर तो जो होगा वो होगा 9 में से 2 जाएगा 7, और 8 में से 9 नहीं जाएगा, यानी 18 में से 9 जाएगा तो 9 और 1 197 इसका आंसर होगा, जो कि नहीं है। तो खैर ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, 197 होगा आंसर, या फिर कहीं क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा टाइपिंग में आप जानते हैं थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, तो इसके चलते ही नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 0.26 इंटू 15, आपको ये बात पता होनी चाहिए, पॉइंट हटाएंगे बाई 100 आया, और 50 से 100 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 626 13 टाइम्स, यानी इसका आंसर आएगा 13, है ना। 13 मतलब 13 प्लस 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 ऐड कर देंगे तो पहले 1 दे देंगे तो ये 170 हो जाएगा, फिर ये 12 बचेगा, तो 170 प्लस 12 कितना होगा 182, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी स्पीड के साथ आपको बनाते चलना है। ये देखिए ये डिवाइड बाई है तो ये मतलब नीचे आएगा एक्स बन के, डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया तो ये मतलब डिवाइड है तो बाई एक्स नीचे आ जाएगा एक्स, बाकी दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो हमको अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को उधर भेजेंगे, और बाकी 192 के साथ जाके मल्टीप्लाई में होगा, और फिर 192 नीचे आएगा, यानी लिखा क्या जाएगा 512 इंटू 6 बाई 192। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 3 जा 18, 1 बचेगा 12, तो 6 2 जा 12, फिर 32 से डायरेक्ट कैंसिल करना शुरू करेंगे, 32 1 जा 32, कितना बचेगा आप कहेंगे, देखिए 18 जोड़ेंगे इसमें तो 50 होता है, और फिर 18 और एक ज्यादा है तो 19, तो 192 हो जाएगा, है ना। तो 192 अगर हो गया तो 36 का कितना होगा 180, है ना, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, मतलब ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या 16, ऑप्शन डी। या फिर आप 8 से या 4 से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 32 से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, कैसे 32 1 जा 32, तो 51 में बचा 19, 19 बचा तो 192 हुआ, तो 32 6 जा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में काम करते रहिए, टेबल वेबल याद करते रहिए, खुद ब खुद होगा ये सब चीजें, ठीक है। और देखिए 48% ऑफ 625, आपको क्या करना है, जब भी 625 दिख जाए, या फिर जैसे हमने देखा कि लास्ट में 50 दिखेगा तो इंटू 2 डिवाइड बाई 2, उसी तरह अगर लास्ट में 25 दिखेगा आपको, तो अगर 25 दिखेगा ना तो इंटू 4 डिवाइड बाई 4 करना है, यानी इसमें हम करेंगे इंटू 4 डिवाइड बाई 4, इसके अंदर वाली चीज को सॉल्व करने के लिए। तो 48% यानी 48/100, जो 625 है वो 625 इंटू 4/4 है ना। तो अगर इंटू 4/4 है तो आप इस बात को समझते हैं कि 4 से ये कितनी बार चला जाएगा 12 टाइम, और फिर ये 625 इंटू 4 कितना होगा 2500, तो 2500 होगा, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 12 इंटू 25, तो 12 5 जा 60 का जीरो 6 बचा, और 12 2 जा 24 और 6 30, यानी 300 हो गया। तो इस स्पीड के साथ आप करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा फील होगा कि हाँ चलो ठीक हो रहा है, डिवाइडेड बाई 0.75 आप जानते हैं, पॉइंट हटेगा तो बाई क्या है 100 है, यानी ये है 3/4, यानी डिवाइड में लिखा है 3/4, हम डिवाइड को इनटू में चेंज कर सकते हैं, है ना, और जब डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं तो नंबर उल्टा होता है, तो 3/4 का हो जाएगा 4/3, है ना। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम, और 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन ई। तो इसके साथ इसी स्पीड से आपको करते रहना है, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम जो है कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसको हम एक और मतलब
आपके साथ क्लास डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे के क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि लगभग 50-60 क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछा है वो सब मैं यहाँ करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, और उसके बाद हम आपके साथ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि उसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बंच में, और फिर मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ेंगे, और फिर हम अरिथमेटिक में एंटर करेंगे। तो यही है प्लान, आप इसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।